जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित एक चैप्टर है कृषि। इंग्लिश में उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर। कृषि आपको पता है बिना कृषि के कुछ नहीं है। कृषि बिना सब कुछ इम्पॉसिबल है। जब हम लोग खाना पीना नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और जो किसान है, गेहूँ, मक्का, धान, मतलब खाने पीने से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे किसानों द्वारा उगाई जाती हैं या कृषक श्रमिकों द्वारा। ठीक है, तो यही सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और आपको हर एक फसल के बारे में याद कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों से कहना चाहती हूँ और यूपी पुलिस ऑपरेटर का जो भी एग्जाम देंगे रेडियो ऑपरेटर का, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि उसमें भी आपकी सामान्य ज्ञान आएगी। तो आप किसी भी चीज़ में ढिलाई मत दीजिएगा, अपनी पढ़ाई को एकदम मजबूती के साथ कीजिए। भले ही भर्ती थोड़ी लेट हो गई है लेकिन आएगी। अगर आप भर्ती आने तक तैयार हो गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप सोचते रहे भर्ती आने दो आने दो आने दो तो फिर आप सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, और सिलेक्शन वो ले जाएगा जो लगातार लगा हुआ है। तो मैं तो बस आप लोगों को एक अच्छी राह देना चाहती हूँ। बस आप लगे रहिए, भले ही आपकी जो चाल है कछुआ की तरह है लेकिन चलते रहिए, रुकिए मत। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी याद करने का है वो मैं आपसे कह दूंगी और आप उसे अपने दिमाग में रख लें। खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ट्रिक के साथ याद कराऊंगी आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार, हम 2011 के आंकड़े ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोविड की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, इस वजह से हम 2011 के आंकड़े ले रहे हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि और संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। ठीक है, मतलब कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में उपस्थित हैं। ठीक है, ये कह रहा है नियोजित है, तो वो है 59.3%। समझ गए? कृषि क्षेत्र में या उससे संबंधित क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग हैं? 59.3%। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें 29% कृषक हैं। ठीक है, कितने कृषक हैं? कृषि करने वाले कितने हैं? कितने किसान हैं? 29%। ठीक है, और 30.3% कृषि श्रमिक, श्रमिक बोलते हैं मजदूर। ठीक है, कितने परसेंट मजदूर हैं? 30.3% आपके मजदूर हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना है तापमान, वर्षा, मृदा के प्रकार, जल तथा मानव संसाधन को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में जो औसत क्रियाशील जोत का आकार है। ठीक है, जोत का आकार पूछ लेता है आपसे तो आप बता दोगे कितना है। ये है 0.73 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर है? 0.73 हेक्टेयर है। और राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए, भारत, पूरे भारत का पूछा जाए तो 1.08 हेक्टेयर है। ठीक है, समझ गए ना। ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है हर हालत में। ठीक है, मिशन वर्दी चैनल आपको बहुत कुछ दे रहा है, एकदम फ्री दे रहा है और आपसे ये चाहता है कि हर घर में एक सिलेक्शन मिशन वर्दी की तरफ से हो। ठीक है, समझ गए ना। चलो, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार, जो कृषि गणना हुई थी 2015-16 के अनुसार हुई थी, अभी फिलहाल हुई नहीं है, तो उसके आंकड़ों को थोड़ा देख लेते हैं।
यूपी में कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 80.18%। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो 68.45% है। ठीक है साथियों, समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी में रबी, खरीफ व जायद तीनों प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में तीनों प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उनको हम ट्रिक के साथ बना बना के याद कर लेंगे, जिससे कि कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहली है रबी की फसल। देख लीजिए, इसकी जो बुआई होती है वो सर्दियों में, शीत ऋतु के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, समझ गए ना? सर्दियां कब स्टार्ट होती हैं? अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं ना। अक्टूबर से दिसंबर तक आप इन फसलों को बो सकते हैं। ठीक है, समझ गए? और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कितने जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें औसत ताप की आवश्यकता होती है। सर्दियों में तो वैसे भी धूप आपकी कम ही निकलती है, औसत ताप की आवश्यकता होती है। और इसमें अधिक जल नहीं भाई, जब औसत ताप है, सर्दियां हैं, तो इतना जल की आवश्यकता नहीं होगी, कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ गए? औसत ताप और कम जल की आवश्यकता होती है। ट्रिक देख लीजिए जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक है आपकी, आज सच में राई में गेम खेला। ठीक है, क्या ट्रिक है आपकी? आज सच में राई में गेम खेला और फिर हमने तम्बाकू खाई। पहले गेम खेले, फिर बाद में तम्बाकू खा ली। ठीक है, तो आज आ से आलू और ज से आपका जौ हो गया। ठीक है, आ से आलू हो गया, ज से जौ हो गया, स से सरसों, च से चना। मैं का कोई मीन्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने डिब्बा बना दिया। ठीक है, लेकिन ट्रिक के लिए मीन्स है, क्योंकि आज सच में है ना, आज सच में राई में गेम खेला, तो इससे हमें पता लग रहा है ना? समझ गए ना? च से चना, राई, म डिब्बा लगा दिया, और गे से गेहूं, म से मटर, और एक और लिख लीजिए म से मसूर। ठीक है, मटर और मसूर आपकी रबी की फसल है। खेला का भी कोई मतलब नहीं है, ट्रिक बनाने के लिए हमने ये हथकंडा अपनाया है। ठीक है, आज सच में राई में गेम खेला और फिर हमने तम्बाकू खाई। ठीक है, याद हो गई ट्रिक। अगला पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे खरीफ की फसल। ठीक है, तो इसको अधिक ताप की आवश्यकता होती है और अधिक जल की आवश्यकता होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इस फसल को कब बोया जाता है? इसकी बुआई होती है मई से जुलाई के बीच में, और मई से जुलाई के बीच में आपकी गर्मियां बहुत पड़ती हैं, पता है ना? जहां गर्मी पड़ेगी उस समय अधिक ताप होगा और अधिक जल की आवश्यकता होगी। गर्मी के कारण सूखापन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपने खुद ही देखा होगा। ठीक है, और कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच की जाती है। ठीक है, ट्रिक देख लीजिए। अब जधा मुफ्त गौतम ऐसी थी, तो मैंने सोचा ऐसी ही लिख दी जाए। ठीक है, अब जधा मुफ्त गौतम। ठीक है, तो अ से अरहर, ब से बाजरा, ज से ज्वार, धा से धान। मुफ्त का मतलब ऐसे मान लीजिए, मु का मान लीजिए मूंगा, गौ का गन्ना, त का तिलहन, म का मक्का। ठीक है, मूंगफली और कपास भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जायद की फसल। ठीक है, कब इसकी बुआई की जाती है, कब इसकी कटाई की जाती है। इसकी जो बुआई की जाती है ये मार्च अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, कटाई इसकी जून जुलाई में हो जाती है इसकी कटाई। ठीक है, जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है गर्मियों में। और गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियां फल खाते हैं वो तो आपको पता ही लग जाएगा। ठीक है, ट्रिक देख लीजिए। ताऊ खीरा खाकर मरे। ठीक है, ताऊ कैसे मरे? खीरा खाकर, है ना? और वैसे भी गर्मियों में तो पानी की पूर्ति के लिए खीरा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, तो ता से तरबूज, ऊ से उद,
उद्द की जो दाल होती है ना, उद्द वाली, ठीक है। खीरा, खा से खरबूजा, क से ककड़ी, र से राई, ठीक है, समझ गए ना। और म से मूंग, और इससे पहले हमने खरीफ की फसल में पढ़ा था मूंगा, ठीक है, वहां हमने मूंगा पढ़ा, यहाँ हमने मूंग पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं में देख लीजिए, यूपी में सामान्यतः गेहूं की जो बुआई की जाती है वो अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। और मैंने आपको बताया था जो आपकी गेहूं है रबी की फसल है, ठीक है, तो कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में। कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में, ठीक है। और यूपी में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, तो वो 24% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। सामान्यतः प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं की खेती नहीं की जाती, ठीक है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, दक्षिण पठारी का क्षेत्र है, वहां पर आपकी गेहूं की खेती सामान्यतः नहीं की जाती, ठीक है। यूपी का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो वो गोरखपुर है, ठीक है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा, ये घाघरा है, ठीक है, गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में है, ठीक है। अगर वो पूछे सबसे ज्यादा उत्पादकता किस क्षेत्र में है, तो आप कह दोगे गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं धान के बारे में, ठीक है। इसकी जो बुआई की जाती है कब की जाती है, इसकी बुआई की जाती है आपके मई और जून में, ठीक है। मई और जून के बीच में इसकी बुआई हो जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में इसकी हो जाती है, ठीक है। यूपी के कुल कृषि योग्य भूमि के 18% भाग पर धान की खेती की जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है, तो आप बता दोगे 18% भाग पर, ठीक है, समझ गए। अब यूपी के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ धान की खेती की जाती है, वो कौन कौन से जिले हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर आदि। आदि का मतलब अभी इसमें तराई क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे जिले हैं, जो कि मैंने पूरे नहीं लिखे, तो कुछ लिखे हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तराई क्षेत्र के अंतर्गत है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं गन्ना के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यूपी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल बताइए, तो आप बता दोगे गन्ना है। कौन सी है, गन्ना है, ठीक है। अब यूपी के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर गन्ने की खेती की जाती है, तो 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। बिल्कुल तोड़ के मरोड़ के आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, नोट्स अवश्य बनाइएगा, ठीक है, समझ गए ना। यूपी में गन्ना उत्पादक 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तराई क्षेत्र में भी गन्ना उत्पादन किया जा सकता है और गंगा यमुना के दोआब में भी, ठीक है, समझ गए ना। अब हम लोग देख लेते हैं तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं और गंगा यमुना के दोआब में कौन कौन से जिले आते हैं। तराई क्षेत्र में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज आदि, ठीक है। एक आप मैप खरीदना, उसे अपने रूम में लगाना और फिर देखना कि उसमें जो आपका तराई क्षेत्र है वो कौन सा है, पूर्वी में पूरब की ओर कौन से आपके जिले हैं, पश्चिम में कौन से हैं, उत्तर में कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है, समझ गए ना। अब गंगा यमुना के क्षेत्र के दोआब में देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं, मुरादाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर आदि। आदि का मतलब अभी और जिले हैं, ठीक है। साथियों, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। साथियों, आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास कल होगी कृषि के ऊपर ही। अभी ये पूरा फिनिश नहीं हुआ है, जितना भी पढ़ाया है अच्छी तरीके से आपको उसको पढ़ना है। मिशन वर्दी चैनल ये चाहता है कि आप लोग सफलता की ओर बढ़ें, ठीक है, डिमोटिवेट हमें होना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।